बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। शहर में हफ्ता और इतवार को भी कारोबार होगा। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मार्केटें रात 8 बजे तक खुलेंगी। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर्स भी खुले रहेंगे। स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान। पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड रात 8 बजे तक खुलेंगे। महकमा माहौलियात से नया नोटिफिकेशन आ गया। फैसला हो गया, लॉकडाउन नहीं लगेगा। शहर में हफ्ता और इतवार को भी कारोबार होगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स पर होगा। बेकरियों को 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब भर के तफरीही मुकामात को भी खोल दिया गया। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाजत मिल गई। तमाम तफरीही मुकामात को रात 8 बजे तक खुला रखने की इजाजत मिली है। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई। हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ। स्मोक का फिर पलट कर वार। फजा दोबारा आलूदा और जहरीली होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर। सुबह के औकात में शराब 593 रिकॉर्ड। फेज 8 DHA में शराब 935, US काउंसलेट 868 रही। दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम सर्द और खुश्क, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूदगी आइंदा 2 से 3 रोज तक बढ़ती चली जाएगी। हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील होकर लाहौर की जानिब हो गया। स्मॉग ने एक बार फिर वार कर दिया। शहर की फिजा आलूदा और जहरीली होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। सुबह के औकात में शरह 593 रिकॉर्ड की गई। US कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 868 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 DHA में AQ लेवल 644 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 रही। CERP ऑफिस में आलूदगी की शरह 629 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी आइंदा 2 से 3 रोज तक बढ़ती चली जाएगी। शहरी गर्दो गुबार में सांस लेने से बीमार हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान स्मोक से मुतासिर 4,500 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। दमे के 261 केसेस रिपोर्ट हुए। एक रोज में अमराजे कल्ब के 492 मरीज अस्पतालों में आए। फालिज के 20 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अमराजे चश्म के 212 मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए आए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदामात करें। स्मोक तदारुक के लिए शजरकारी नजरअंदाज। PHA का शहर की मसनूई खूबसूरती पर जोर। आर्टिफिशियल हार्टिकल्चर एंगल आयरन डिजाइन पर करोड़ों ज़िया के बाद नया शाहकार ज़ेरे तामीर। PHA ने हुसैन चौक का 80% ग्रीन एरिया खत्म करके नए मॉन्यूमेंट का ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया। PHA ने आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चर एंगल आयरन डिजाइन पर करोड़ों के ज़िया के बाद नया शाहकार तैयार करना, बेहतरीन घास और प्लांटेशन खत्म करके ईंटों और सीमेंट पर नया मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। जराये के मुताबिक PHA इंजीनियरिंग ने कमीशन की खातिर ग्रीन प्रोजेक्ट की बजाय ग्रे प्रोजेक्ट बना दिया। हुसैन चौक का 80% ग्रीन एरिया खत्म करके ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया गया। अपनी नर्सरियों से पौधे लगाकर सरसब्ज करने की बजाय 3 करोड़ की रकम लगाकर ग्रीन लुक खत्म की जा रही है। PHA इससे कबल भी बिला वजह इमरजेंसी क्लॉज लगाकर आर्टिफिशियल वर्क्स कराने का माहिर हो चुका है। हुसैन चौक का ग्रीन एरिया खत्म करना PHA के अपने लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के मुनाफी है। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत ने स्मोक तदारुक के पेश नज़र ग्रीन एरिया खत्म करने पर पाबंदी लगा रखी है। PSRP स्कूलों में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स की तजवीज़ पर इत्तफाक। मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर, जबकि नई मॉडर्न लैब कायम की जाएगी। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की पाबंदी यकीनी बनाने का भी हुक्म। PSRP स्कूल्स में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी मिल गई। स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्कूल्स की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। तलबा में मुताले की आदत के फरोग के लिए सरकारी स्कूल में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में यूनिफॉर्म की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। पंजाब के सरकारी स्कूल्स का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर करना हमारा अज़्म है। इजलास में जनूबी पंजाब के 3 अजला में जारी स्कूल मेल प्रोग्राम पर रिपोर्ट पेश की गई। टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस के मरीजों की स्क्रीनिंग ना होने का इंकशाफ। म्यू सर्विसेज गंगाराम जनरल अस्पताल में मरीजों की कभी स्क्रीनिंग नहीं कराई गई।
डायलिसिस के मरीजों की हेपेटाइटिस और HIV की भी स्क्रीनिंग नहीं होती। डायलिसिस मशीनों की डिसइंफेक्शन का मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं। जिना अस्पताल का शेख एजाज डायलिसिस सेंटर इकलौता बैनुल-अक़वामी मयार का हामिल सेंटर है। टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस के मरीजों की स्क्रीनिंग न होने का इंकशाफ हुआ है। मियो सर्विसेज, गंगाराम जनरल अस्पताल समेत सूबे के दीगर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस के मरीजों की कभी स्क्रीनिंग नहीं करवाई गई। जराये के मुताबिक डायलिसिस के मरीजों की हेपेटाइटिस और HIV की भी स्क्रीनिंग कभी नहीं करवाई गई। टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की डिसइंफेक्शन का भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अमले को इन्फेक्शन से पाक माहौल यकीनी बनाने की तरबियत भी नहीं दी गई। पंजाब में सिर्फ जिना अस्पताल का शेख एजाज डायलिसिस सेंटर बैनुल-अक़वामी मयार का हामिल है, जिसमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अकेडमी बनाने का मंसूबा कागजों की नज़र हो गया। नहम और दहम के अलावा किसी और जमात के लेक्चर ना अपलोड किए गए। ऑनलाइन अकेडमी बनाने का मकसद बच्चों की ट्यूशन सेंटर से जान छुड़वाना थी। मंसूबा 3 साल कबल इंसाफ अकेडमी के नाम से शुरू किया गया था। सूबा में ट्यूशन सेंटर्स का रुझान कैसे कम होगा? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अकेडमी बनाने का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। 3 साल गुजरने के बाद भी नर्सरी ता 8वीं जमात तक लेक्चर्स वेबसाइट पर ना डाले जा सके। वेबसाइट पर मौजूद नहम और दहम के लेक्चर्स भी सिलेबस तब्दील हो जाने के बाइस काबिल इस्तेमाल ना रहे। मंसूबा 3 साल कबल इंसाफ अकेडमी के नाम से शुरू किया गया था। हुकूमत तब्दील होते ही मंसूबे का नाम तब्दील करके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अकेडमी रख दिया गया था। ऑनलाइन अकेडमी पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में नर्सरी ता मैट्रिक तक माहिर उसातिज़ा के लेक्चर्स रखे जाने थे। ताहाल नहम और दहम क्लास के लेक्चर्स सिर्फ अंग्रेजी सिलेबस के मुताबिक रखे गए हैं। पहली ता 8वीं जमात के लेक्चर्स अभी तक अपलोड नहीं किए जा सके। वालिदैन का कहना है कि साबका हुकूमत का ऑनलाइन अकेडमी बनाने का फैसला इंतहाई एहसन इकदाम था। मौजूदा हुकूमत को भी ऑनलाइन अकेडमी बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि स्कूलों में यकसा कौमी निसाब नाफिज होने के बाइस मंसूबे में ताखीर हुई। नए सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स जल्द तैयार करके ऑनलाइन अकेडमी पर अपलोड कर दिए जाएंगे। सरकारी कॉलेज में असातिज़ा की कमी, आरसी असातिज़ा की सुनी गई। महकमा हायर एजुकेशन अब आरसी असातिज़ा को 50,000 माहाना फराहम करेगा। DPI ने 36 करोड़ 77 लाख का बजट मांग लिया। महकमा हायर एजुकेशन महकमा खजाना को समरी भिजवाएगा। उधर स्कूलों में मुलाजमीन के खिलाफ मेरिट भर्तियाँ, जबकि महकमा खजाना ने दर्जा चहारम के 422 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं। आरसी असातिज़ा की सुनी गई। सरकारी कॉलेज में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती किए गए आरसी असातिज़ा को अब तनख्वाहों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महकमा हायर एजुकेशन अब आरसी असातिज़ा को 50,000 माहाना बुनियादों पर फराहम करेगा। 6 माह के लिए भर्ती किए जाने वाले आरसी असातिज़ा को हर 3 माह बाद देने की पॉलिसी थी। गुज़श्ता 2 साल से आरसी असातिज़ा 1.5 साल तक तनख्वाहों से महरूम रहे। आरसी असातिज़ा को माहाना तनख्वाह की अदायगी के लिए DPI ने 36 करोड़ 77 लाख का बजट मांग लिया। महकमा हायर एजुकेशन बजट के अजरा के लिए महकमा खजाना को समरी भिजवाएगा। रवा साल 7,354 आरसी असातिज़ा भर्ती किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने स्कूलों में दर्जा चहारम के 422 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी। मज़कूरा 422 मुलाजमीन की भर्तियाँ साबका CEO तारिक हबीब फारूकी के दौर में की गई थी। दर्जनों मुलाजमीन की भर्तियाँ मुबैना तौर पर 3-3 लाख रुपए लेकर की गयी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की बहाली का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें बहाल ना की गयी तो भरपूर एहतजाज करेंगे। सोना 6,000 रुपये फी तोला महंगा। खालिस 24 किरात फी तोला सोना 2,82,300 रुपये का हो गया। 22 किरात फी तोला सोना 2,58,775 रुपये का हो गया। 21 कैरात फितोला सोना 2,47,013 रुपये का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,370 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया। दर्जा अव्वल दोइम सोइम घी दस्तयाब नहीं, बहरान संगीन। घी और ऑयल न होने से यूटिलिटी स्टोर्स की 90% सेल कम हो गई। 1 करोड़ रुपए माहाना सौदा सलफ बेचने वाले स्टोर की सेल 10 से 20 लाख तक रह गई है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी और ऑयल के बहरान ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल दोइम या सोइम का घी और ऑयल भी दस्तयाब नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक घी और ऑयल ना होने से यूटिलिटी स्टोर्स की 90% सेल कम हो गई है। 1 करोड़ रुपए माहाना का सौदा सल्फ बेचने वाले स्टोर्स की सेल 10 से 20 लाख तक रह चुकी है। इंतजामिया का कहना है कि सेल गिरने से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए मुलाजिमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो गया। सारिफीन यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और ऑयल ना होने से सख्त नाला हैं। सारिफीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है।
مولانا شوکت علی روڈ یونیورسٹی گیٹ نمبر 3 کے باہر اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، جبکہ اسٹریٹ لائٹس کی بندش سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، بالکل اس وقت میں مولانا شوکت علی روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں۔ اگر میں بات کروں تو اس روڈ کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ اگر رات کے اوقات کی بات کروں تو اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کی وجہ سے شہری یہاں پر سفر کرنے سے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ میں اس وقت جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 3 کے باہر موجود ہوں، اور خاص طور پر یہ علاقہ اس روڈ کا اس وقت رات کے اوقات میں شدید اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پر اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کے بعد بھی اسٹریٹ جو کہ روشنی ہے وہ رہتی ہے، مگر خاص طور پر اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، نکارہ اور خراب ہو چکی ہیں، جن کو انتظامیہ کی جانب سے جو کہ ریپلیس نہیں کیا گیا، تبدیل نہیں کروایا گیا، جس کے باعث علاقہ مکین اور جو مسافر ہیں ان کو رات کے اوقات میں یہاں سے سفر کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر رازدنی، ڈکیتی اور چوری کی کئی وارداتیں یہاں پر رونما ہو چکی ہیں۔ شہری کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ علاقے میں جو اسٹریٹ لائٹس ہیں انہیں بحال کیا جائے تاکہ رات کا سفر محفوظ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری۔ شہری پیکو روڈ، کشمیر چوک، لنک روڈ پر بینک سٹاپ ون وے گزرنے لگے۔ ماڈل ٹاؤن، عرفہ کریم ٹاور سمیت دیگر علاقوں میں خلاف ورزی معمول بن گئی ہے۔ شہری شارٹ کٹ کے چکر میں سڑکوں پر ون وے کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ مزید جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، شہر میں ون وے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، اور شہر کی متعدد ایسی شرائع ہیں جہاں پر ون وے کی خلاف ورزی کھلے عام جاری ہے۔ میں اس وقت عرفہ کریم ٹاور کے باہر موجود ہوں، جہاں پر ویسے تو شہریوں کی سہولت کے لیے سگنل فری روڈز بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہری چھوٹا راستہ استعمال کرنے کے چکر میں جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون وے لوگ آ رہے ہیں، جبکہ یہاں سے آنے والی جو ٹریفک ہے وہ کافی ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، اور یقیناً یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ حادثات کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی شہری جو ہیں وہ اس چیز سے باز نہیں آتے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ روڈ چل رہا ہے، بڑی ہیوی ٹریفک ہے، اور اس کے باوجود بھی موٹر سائیکلوں کی بڑی تعداد ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کس طرح سے سڑک کو بیچ میں سے کراس کر کے گزر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ شہریوں کے لیے حادثات کا بھی سبب بن رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ٹریفک ہے اس کے روانگی میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک بھی بارہا دفعہ جیم رہتی ہے، لیکن وارڈن تعینات ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگ کھلے عام ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ون وے کی خلاف ورزی والوں کے لیے خلاف کارروائی کی جائے، اور جس طرح ہیلمٹ پر سختی کی گئی ہے اسی طرح ون وے کی خلاف ورزیوں کرنے والوں کو بھی جرمانہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے توقیر اکرم، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سپر سی ایم کا خطاب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکومتی کارکردگی پر 2 گھنٹے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء نے ملاقات کی۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ وفد کا کہنا تھا کہ پنجاب میں آنا خوش نصیبی ہے، جہاں عوام کے لیے اخلاص اور کوشش نظر آتی ہے۔ پنجاب میں آ کر لگا اندھیرے سے روشنی میں آ گئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کوئی بھی تعیناتی سفارش پر نہیں ہوتی۔ پنجاب میں ہیلتھ ویک کا دوسرا روز وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ٹی ایچ کیو اسپتال کا ہنا آمد۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں ہیلتھ ویک کیمپ کا افتتاح کیا۔ کیمپ میں تمام کاؤنٹرز پر گئے بلڈ اسکریننگ، ٹی بی، شوگر، حاملہ خواتین کے کاؤنٹرز پر مریضوں سے طبی سہولیات سے متعلق پوچھا۔ لاہور سمیت پنجاب میں ہیلتھ ویک کا دوسرا روز صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہانا ٹی ایچ کیو اسپتال میں بھی ہیلتھ ویک کیمپ کا افتتاح کیا۔ خواجہ عمران نذیر ہیلتھ ویک کیمپ میں تمام کاؤنٹرز پر گئے، بلڈ اسکریننگ، ٹی بی، شوگر اور حاملہ خواتین کے کاؤنٹرز پر مریضوں سے طبی سہولیات کا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام اسپتالوں میں قائم ہیلتھ کیمپوں میں مریضوں کی بلڈ اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ سینئر لیگی رہنما مہر اشتیاق کا سبززار ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہفتہ وارانہ میڈیکل کیمپ کا افتتاح بھی کیا۔ شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔
सीनियर लीगी रहनुमा महर इश्तियाक ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सब्ज़दार अस्पताल में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MS अस्पताल आती का तिब्बी अमला भी मौजूद था। सीनियर लीगी रहनुमा का फूलों से इस्तकबाल किया गया। महर इश्तियाक ने शहरियों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया को सहूलियात मज़ीद बेहतर करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। SP सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हनान की ज़ेर सदारत जुवेनाइल क्राइम मीटिंग का इनेकाद, थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिविजनल क्राइम मीटिंग में डिवीजन के तमाम अपर स्पॉर्डिनेंट्स ने शिरकत की, जबकि क्राइम मीटिंग में डिवीजन के रवामा के क्राइम और कारकर्दगी के बारे में जायजा लिया गया और स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत की गई। SP सिविल लाइन्स ने हदायत की कि मुतअद्दिद गैंग लिस्टेड मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए और पतंग साज और पतंग फरोशी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी की जाएँ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वक्त की लाहौर चैम्बर आमद, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का तजारती सामान की तरसील वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ पर इजहार ख्याल। मरकजी रहनुमा रियाज ताजी कहते हैं 500 से ज्यादा लूट गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट के वफद ने लाहौर चैम्बर की क़यादत सदर मियां बुज़र शाद और चेयरमैन PPPA अलायंस मियां अंजम निसार से मुलाकात की। पुलिस की जानब से तजारती सामान की तरसील वाली गाड़ियों की पकड़ दकड़ पर तशवीश का इजहार किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट कहते हैं अगर पुलिस ने अपना किबला दुरुस्त ना किया और सामान से लदे कंटेनर रिलीज ना किए तो 22 नवंबर को पहिया जाम हड़ताल करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर रियाज ताजिक ने कहा कि हुकूमत जलसे जुलूसों के लिए हमारी गाड़ियां पकड़ कर क्यों कारोबार का बेड़ा गर्क कर रही है। हफ्तों गाड़ियां बंद रहती हैं और कोई मुआवजा नहीं मिलता। लाहौर चैम्बर हमारी गाड़ियां रिलीज कराए। तारक नबील बोले कि गाड़ियों के ड्राइवर्स को मारा पीटा जाता है और कंटेनर कब्जे में ले लिए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में कंटेनर पकड़े जा रहे हैं हमारे, और ख़ास करके पंजाब में सादकाबाद से लेके अटक तक हमारे इस वक्त तक 7 से 10 हज़ार कंटेनर पकड़ा जा चुका है, जिसमें सब्जियात और मेडिसन भी है और टोटल कंटेनर में से कम 30% लोडेड कंटेनर पकड़े हुए हैं। तो यही गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाले। ये हल नहीं है, पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है पाकिस्तान की। कंटेनर के मालिक पाकिस्तान नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके कंटेनर पाकिस्तान आ रहे हैं। पूरा कंटेनरिस्तान बना हुआ आपको नजर आता है। आए दिन कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई एहतजाज होता है और ये कंटेनर पकड़ना अब तो मजदा भी नहीं छोड़ते। सदर लाहौर चैम्बर मियां बुज़र शाद ने IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि कल तक हमारी IG साहब से या CM साहबा से मुलाकात हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह राब्ता हो जाए ताकि हम उन्हें रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा कंटेनर के ऊपर जो ऐसे तारक नबी साहब ने फरमाया कि लोड कंटेनर छोड़ दिए जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सिंध की तर्ज पर हुकूमत पंजाब भी जलसे जुलूसों की रोकथाम के लिए अपने कंटेनर्स खरीदे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मारूफ गुलकार खालिद बेग की जानिब से अमरीका से आए सिख यात्रियों के एजाज में खूबसूरत शाम सजाई गई। अमरीकी सिख संगत में 38 सिख यात्रियों ने शिरकत की। यात्रियों ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को सराहा। एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी A1 टाउनशिप में मुनक्कदा तकरीब में नामवर समाजी व सकाफती शख्सियात ने शिरकत की। शुरका मौसीकी और परफॉर्मेंस से महसूस होते रहे। चीफ ऑर्गेनाइजर कनेक्ट यात्रा USA रिशाद महमूद की जानिब से यात्रा का एहतमाम किया गया। अमरीकी सिख संगत में 38 सिख यात्रियों ने तकरीब में शिरकत की। यात्रियों ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को सराहा। बड़ी गर्मजोशी नाल जिथे भी असीं गए हैं साडा बड़ा आदर मान सत्कार किया। कोई गलती हो गई होवे सातों माफ़ करियो सानू। ਅਸੀਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ, ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। नामवर अदाकार खालिद अब्बासडार, अशरफ खान, असगर यजदानी, मियां इम्तियाज, राना इमदाद ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। एक दूसरे के साथ मिल के रहना और एक दूसरे के साथ जो ट्रेडिंग होती है हमारी, ये बहुत अच्छी बात है। मोहब्बतों की तो जो तिजारत होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। माँ बोली जो है ना, इसमें बड़ी ताकत है। ये भी क्योंकि इनकी और हमारी एक ही माँ बोली है,
اس لیے ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ ادھر بیٹھنا. یہ یہاں آئے تو بہت بھرپور ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سے ملاقات کر کے. سر مہندر سنگھ, سرجیت سنگھ, جسجیت سنگھ, امرجیت سنگھ, درشن سنگھ, امرک سنگھ منہاس, گردیپ سنگھ, میجر سنگھ, ہرجیت سنگھ و دیگر سنگت میں شریک تھے. سکھ یاتری جہاں بابا گرو نانک کے جنم دن کی مناسبت سے گردواروں کے کھلے درشن پر خوش تھے, وہیں لاہوریوں کی مہمان نوازی کے بھی معترف نظر آئے. کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ حسنین اولک, سٹی 42. نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن مختلف شعبوں میں گریجویشن کرنے والے 260 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن تقریب کا انعقاد پی سی ہوٹل میں کیا گیا. چیئرپرسن نور فاطمہ میموریل سسٹم شاہیمہ رحمان نے کانوکیشن کی صدارت کی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں وائس چانسلر نور یونیورسٹی پروفیسر فاروق انور, پرنسپل فاطمہ میموریل میڈیکل کالج پروفیسر طیب عباس, ڈین الائیڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ثاقب محمود, ممبر بورڈ آف گورنرز ماہا رحمان سمیت فیکلٹی ممبران, والدین اور طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات و دیگر نے طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی. ممبر بورڈ آف گورنرز نور انٹرنیشنل یونیورسٹی ماہا رحمان کا کہنا تھا کہ نور انٹرنیشنل یونیورسٹی عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے میں کوشاں ہے. کانوکیشن مختلف شعبہ جات میں 269 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں. طلباء نے ڈگریاں ملنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور کامیابی کو اساتذہ اور والدین کے نام کیا. ہمارے گریجویٹس اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے بہت یہ ایک لائف چینجنگ ایونٹ ہوتا ہے کانوکیشن, تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں. 5 ایئرس جس چیز کے لیے محنت کی تھی اور آج میں الحمدللہ سلور میڈلسٹ بننے جا رہی ہوں, اور میرے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرانا, اور وہ فیملی میں آئی ایم دا فرسٹ ون جس کو میڈل ملے گا. میں تو اس کا سارا کریڈٹ اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کو دوں گی, بیکاز ان دونوں کی دعاؤں اور محنت کی وجہ سے آئی ہیو ریچڈ دس پوائنٹ. کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء, ان کے اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ حکومت ڈگریاں حاصل کرنے والے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے میں کوشاں ہیں. کوشش ہے کہ دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیز میں پاکستانی یونیورسٹیاں بھی شامل ہوں. جو ہم باقی ممالک کے بارے میں سنتے, پڑھتے اور ریلیٹ کرتے ہیں, ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو انشاءاللہ گلوبل رینکنگز میں ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں لانا ہے, تاکہ ہمارے پاس بھی وہ کوالٹی گریجویٹس پروڈیوس ہوں. کانوکیشن تقریب میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو میڈلز بھی پہنائے گئے. رومیل الیاس, سٹی 42. نشاط ہوٹل جوہر ٹاؤن میں UKEC کی جانب سے ایجوکیشن ایکسپو 2024 کا انعقاد کیا گیا. ایکسپو میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایکسپو کے انعقاد کا مقصد UK میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہاں اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا ہے. جوہر ٹاؤن میں UKEC کی جانب سے ایجوکیشن ایکسپو 2024 کا انعقاد کیا گیا, جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر UKEC انتظامیہ کی جانب سے طلباء کو بریفنگ دی گئی. ایجوکیشن ایکسپو میں UK کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہاں طلباء کو گائیڈ کیا گیا. CEO UKEC پاکستان عمران ساجد کا کہنا تھا کہ UK کی 150 سے زائد یونیورسٹیز میں طلباء کو تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. UKEC پاکستانی طلباء کے گلوبلی تعلیم کے حصول کا ذریعہ ہے. ہم جی UK کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ہم صرف اور صرف UK کو ڈیل کرتے ہیں. تو ٹوٹل UK میں 143 یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے 127 یونیورسٹیز کو ہم آفیشلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم UK کے علاوہ کوئی اور ڈیسٹینیشن نہیں کرتے. مینیجنگ ڈائریکٹر UKEC سجاد ربانی نے کہا کہ ایجوکیشن ایکسپو کا مقصد طلباء کو بغیر کسی فیس کے معاونت فراہم کرنا ہے. اتنی زبردست سہولت ہے کہ یہاں اگر لوگ بچے آئیں تو انشاءاللہ ان کو پراپر طریقے سے فری آف کاسٹ ان کو وہ انفارمیشن ملے گی. کوئی اس کے چارجز نہیں ہے, کوئی ایسی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے ہماری. طلباء و طالبات نے ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد کو سراہا. کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ عادیہ ناز, سٹی 42. محکمہ جنگلات کے زیر انتظام سموگ کے خاتمے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز. مہم کے تحت سوئی گیس سوسائٹی میں درجنوں اقسام کے پودے لگائے گئے. شجرکاری مہم میں سوسائٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام کماہا انٹرچینج سے متصل سوئی گیس سوسائٹی میں منعقدہ شجرکاری مہم میں سوسائٹی ممبران کی کثیر تعداد شریک ہوئی.
प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पंजाब भर में माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। सुई गैस सोसाइटी में रेठा, लसूड़ा, जामन, गाब, आम, अमलतास, सीमल, चेड़, सफेदा, देवदार, कीकर, शीशम और फराश के पौधे लगाए गए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लाहौर सैयद नदीम अब्बास ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि हमारे लोगों में दरख्तों की अहमियत से मुतल्लिक आगाही की अशद जरूरत है। स्मोक के तदारुक के लिए शजरकारी इंतहाई जरूरी है। हमने ये मिशन उठाया हुआ है कि हम लाहौर की तमाम तहसीलों में, टाउन्स में जाके सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, जिस तरह आज हम इधर आप सुई गैस सोसाइटी में आए हुए हैं और हमारे साथ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी शामिल है इस सारी मुहिम में, तो लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना कि देखें पौधों की अहमियत कितनी है, कि ये जितनी भी क्लाइमेट चेंज की आपने बात की या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर लें या ग्लोबल वार्मिंग की कर लें, तो ये इंसान की कारस्तानियाँ हैं। सिविल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक की सूरत हाल खराब होती जा रही है। ऐसे में शजरकारी की अहमियत से आगाह होना जरूरी है। हमारा स्लोगन है इफ यू लव पाकिस्तान प्लांट फॉर पाकिस्तान। पौधे हमारे बच्चों की तरह हैं, हमें अपने बच्चों को बताना है, उनको अवेयर करना है कि ये अगर हम प्लांट करेंगे तो ही पाकिस्तान की सेफ्टी है। सोसाइटी की खवातीन ने भी पौधे लगाए और शजरकारी के इनकाद को सराहा। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 2023 से 2027 तक 4 करोड़ 5 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। महकमा जंगलात पंजाब के मुताबिक अब तक 31 लाख से ज्यादा पौधे मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा चुके हैं। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। आल पाकिस्तान वहीद मुराद लवर्स क्लब लाहौर के ज़ेर एहतमाम अदाकार वहीद मुराद की 41वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में अदाकार वहीद मुराद की ज़िंदगी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। आल पाकिस्तान वहीद मुराद लवर्स क्लब लाहौर के ज़ेर एहतमाम अदाकार वहीद मुराद की 41वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्लॉक में मुनाकिदा तकरीब में सैयद शाहिद रजा, सैयद ताहिर हुसैन शाह, शाहरुख, सैयद नदीम शाह नकवी, सैयद हनान अली, अरशाद हुसैन प्रोड्यूसर, सफ्तर मलिक प्रोड्यूसर, जुल्फ़िकार राना डायरेक्टर, कैसर सनाउल्लाह राना, हिदायतकार जावेद रजा, मलिक याकूब नूर, जरा रिजवी, हिदायतकार मसूद बट, हिदायतकार शहजाद रफ़ीक समेत शोबिन इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में अदाकार वहीद मुराद की ज़िंदगी पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। जुम्मा हफ्ता इतवार दुकानें बंद रखनी है या नहीं, हुकूमती वाज़ेह ऐलान न होने से शहर की ताजर बरादरी परेशान। शाह आलमी की ताजर बरादरी की सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट के ऑफिस आमद। ताजर बरादरी की जानिब से इंतजामिया की जानिब से गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ शिकायत के अंबार। हाजी मकसूद बट का कहना है कि शहर में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, जबकि हुकूमत ताजरों को नकेल डालने की पॉलिसी अपनाए हुए है। होलसेल मार्केटों को पूरा साल रात 8 बजे तक कारोबार की पॉलिसी बना ली जाए। यूईटी सिंडिकेट का 494वां इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुरीद ने सदारत की। इजलास में यूनिवर्सिटी के माली उमूर पर ब्रीफिंग ली गई। यूईटी के सिंडिकेट का 494वां इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की सदारत में कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ, जिसमें जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, डॉक्टर नासिर हयात, मुजाहिद परवेज चट्ठा, MP इंजीनियर शुएब सिद्दीकी, साजिदा मंडल, मोहम्मद मजहर सईद और दीगर भी शरीक हुए। अलहम्रा आर्ट सेंटर में मारूफ अदीब सूफिया बेदार के अफसानी मजमुआ रंगरेज की तकरीब रोनमाई। डॉक्टर वहीदुर्रहमान खान, सलमा अवान, डॉक्टर नजीब जमाल, हमीदा शाहीन, बिल्किस रियाज, बुशरा एजाज की शिरकत। इस मौका पर बुशरा नाज ने नज़म पेश की, जबकि खालिद नदीम शानी ने नज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। चेयरमैन अलहम्रा रिजी अहमद का कहना है कि अलहम्रा तमाम अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों की तरवीज में शाना बशाना और मुतहरिक रहेगा। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम देही ख़वातीन के लिए अवार्ड की तकरीब। फाउंडर वीमेन चैम्बर शहला जावेद, सदर वीमेन चैम्बर फलाहत इमरान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कैसरा, नेलुफर, राबिया उस्मान समेत मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। फोकल पर्सन CM सादिया तैमूर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं कि हर ज़िले में इंक्यूबेटर्स बनाए जाएँ जो नई आने वाली खातून को ट्रेन करें। वज़ीर आला गवर्नमेंट सेक्टर पर काम कर रही हैं ताकि खातून आगे बढ़ें। दिशान वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम स्पेशल अफराद के हकूक़ के हवाले से कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मासूर अफराद के साथ तज़हीक आमेज़ रवैये और इम्तियाज़ी सलूक को मुजरिमाना फेल करार देने का मुतालबा किया गया। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर सईद इलाही, MPA शाजिया फरीद, डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन हमरा बानो, बानी माजूर अफराद मूवमेंट डॉक्टर जमील अख्तर, साहबजादा सज्जाद मसूद चिश्ती, सैयद तैयब अली नकवी, डॉक्टर अजहर हाशमी, ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना आप देखते रहिए सिटी 42।